हेलो दोस्तों, इंक एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों ये सभी के सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, आव्यायी भाव। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जलमग्न में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पंचवटी शब्द में समास होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि शब्द का उदाहरण है? यथाक्रम, शूलपाणी, हंसमुख या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शूलपाणी बहुव्रीहि शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? पंचशील, भुजदंड, चतुर्भुज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चतुर्भुज शब्द में द्विगु समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, आव्यायी भाव, कर्मधारय, द्विगु। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रतिदिन में आव्यायी भाव शब्द समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें पहला शब्द विश्लेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो वह कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कर्मधारय समास में पहला शब्द विश्लेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। इसको द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसमें पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? टिप्पणी, संक्षेप, सार, विस्तार क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, समास शब्द का अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें से चतुरानन, दिन रात, त्रिभुवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मंत्रिपरिषद में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से बहुव्रीहि समास से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? तिरंगा, पंकज, दही बड़ा, दशानन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दही बड़ा जो है द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन द्विगु समास से संबंधित नहीं है? त्रिकाल, राधेश्याम, शतांश
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राधे श्याम ये द्विगु समास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निशाचर में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राजगृह में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजगृह में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नीलोत्पल में कौन सा समास होगा? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कर्मधारय, नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चंद्रमौली में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहुव्रीहि, चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से किसमें द्विगु समास नहीं है? पंचानन, नववधु, नवरत्न या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नववधु में जो है द्विगु समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से लोकप्रिय शब्द में समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लोकप्रिय शब्द में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजकाज में कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तत्पुरुष, राजकाज में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निर्विवाद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और ये सभी दोस्तों सिलेक्टिव प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।